यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी हुई खबर। उत्तराखंड में केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केसेस और त्योहारी सीजन के बाद कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है और लोगों को संक्रमित करने लगा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है और यही वजह है कि देहरादून के बॉर्डर पर फिर से जांच शुरू हो गई है। देहरादून के बॉर्डर्स पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त, देहरादून के बॉर्डर्स पर फिर से जांच शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से केसेस आ रहे हैं और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 512 पॉजिटिव केसेस आए। 512 केसेस बीते 24 घंटे में आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,205 हो गई है। 64,939 मरीज हालांकि ठीक भी हो गए हैं। एक्टिव केसेस 4,051 ही हैं, लेकिन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। ठीक रहा दिल्ली पर सीधा फोड़ा जा रहा है। हमारे संवाददाता रवि कैंतोर इस खबर पर सीधा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, बॉर्डर्स पर जांच शुरू हो गई है, रैंडम सैंपलिंग हो रही है या बाहर से जो भी आ रहा है हर एक व्यक्ति की पहले जांच की जा रही है, उसके बाद उसको प्रवेश दिया जा रहा है? जी देखिए राजीव, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब जैसे एक बार फिर से त्योहार के बाद उछाल आने शुरू हो गए हैं, तो इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जो देहरादून के जो बॉर्डर्स हैं, जहां पर दिल्ली और दिल्ली सहित जो अन्य राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अब सभी लोगों का वहां पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है, यानी कि रैपिड टेस्ट है। और इस पर अगर मैं बात करूं तो जब इसकी शुरुआत की गई तो कल भी 3 से 4 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, जिन्हें वापस लौटाया गया और उनको किसी के साथ जो है किसी के संपर्क में आने से मना किया गया। इसके साथ ही जहां से वो लोग आए थे वहां पर भी उनकी सूचना दी गई है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले 24 घंटों की बात करें तो 500 कुछ केसेस जो है उत्तराखंड में आए हैं और देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक आशंका भी जताई जा रही थी कि त्योहारी सीजन जैसा ही खत्म होगा उसके बाद इन सब चीजों में तेजी आएगी। तो अब बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी ये सोचा जा रहा था, ये आशंका थी कि एक वेव जो है फिर से चल सकती है। और जैसे दिल्ली में भी आंकड़े बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही उत्तराखंड में भी। और दिल्ली और उत्तराखंड का आना जाना बहुत ज्यादा जो है कनेक्ट है, क्योंकि दिल्ली से ही लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या उधम सिंह नगर बॉर्डर पर भी ऐसा है? क्योंकि उधम सिंह नगर से भी लोग दिल्ली से उधम सिंह नगर जाते हैं, वहां पर भी बॉर्डर है, या सिर्फ देहरादून बॉर्डर पर ही टेस्टिंग हो रही है? जी देखिए राजीव, अभी तो जो शुरुआत की गई है वो देहरादून बॉर्डर्स पर की गई है, जहां पर एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, जो भी बाहर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो क्योंकि डीजी हेल्थ ने खुद इस बात को कहा है कि वो जितने भी तमाम बॉर्डर्स हैं, जैसे आपने उधम सिंह नगर का जिक्र किया, कि वहां पर भी जो है रैंडम सैंपलिंग जो है की जाए और सभी लोगों का जो एंटीजन टेस्ट है उसको कम से कम वहां पर किया जाए। और जिस पर भी लक्षण है उसको देखते हुए उनको इस तरीके से कोरोना के जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर भेजा जाए। तो यहाँ पर जब कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी आई थी तो एक जो है ये माना जा रहा था कि कुछ राहत उत्तराखंड में मिल रही है, लेकिन अब और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए अब इस तरीके से बॉर्डर्स पर जो है टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। बिल्कुल रवि, सतर्कता की आवश्यकता है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। देहरादून बॉर्डर पर से एक बार फिर से शुरू हो गई है जांच, यानी कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, दूसरे किसी राज्य से जा रहे हैं, शहर से जा रहे हैं और आप जाना चाहते हैं उत्तराखंड और आप देहरादून के बॉर्डर पर हैं, तो आपकी जांच होगी। एंटीजन टेस्ट आपका किया जाएगा, नेगेटिव निकलेंगे तो आपको प्रवेश दिया जाएगा।